चल 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 जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल। काले रंग की स्कॉर्पियो है, आगे पुलिस का स्टिकर लगा है और ये नजारा है केएमपी एक्सप्रेसवे फरूख नगर गुड़गांव का, जहां गो तस्कर इस स्कॉर्पियो में गाय भरकर ले जा रहे थे। जैसे ही गोरक्षकों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने नाका लगाया और इस गायों से भरी स्कॉर्पियो को इंटरसेप्ट कर लिया। गोरक्षकों ने तस्करों की गाड़ी का पीछा करना शुरू किया तो तस्करों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। बावजूद इसके गोरक्षक पीछे नहीं हटे और अंत में तस्करों को गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन तस्करों का हौसला तो देखिए, एक्सप्रेसवे पर गाड़ी छोड़कर भाग रहा तस्कर जाते जाते भी फायरिंग करके जाता है ताकि कोई उसके पीछे ना आए। मगर ये कहानी इतनी सीधी भी नहीं है, इसमें कई पेच हैं जिनका खुलासा आगे चलकर करेंगे। मगर उससे पहले इस धरपकड़ को अंजाम देने वाले गोरक्षकों की दलील सुन लेते हैं। क्या नाम है आपका और कौन सी गाड़ी आज पकड़ी है आपने? मेरा नाम विनोद कुमार है, बजरंग दल हरियाणा से, मोनू मानेसर टीम से। आज हमें मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसका नंबर तो अभी गाड़ी के ऊपर ही है, कि ये केएमपी से होते हुए इधर गई है सांपला की तरफ और वो वापस भी केएमपी होते हुए आएगी। हम मुखबिर खास की सूचना मानकर हम बादली से इधर फरूखनगर टूल पे खड़े हो गए। करीब 2 बजे के बाद ये गाड़ी आती दिखाई दी। हमने इसका पीछा किया। कुछ देर पीछा करने के बाद इन्होंने डिवाइडर कुदाने की कोशिश की। जैसे डिवाइडर कुदाने की कोशिश की तो गाड़ी का एक टायर फट गया। उसके बाद इन्होंने गोलियां वगैरह चलाई हैं। कुछ अंधेरे का मौका देखकर तस्कर भागने में कामयाब हो गए। गाड़ी के अंदर 3 से 4 गाय हैं। तो कितने जो तस्कर थे वो फरार हो गए? कितने तस्कर इसमें बैठे थे? इसके अंदर जैसे हमने देखा तो इसके अंदर 5 तस्कर थे जी। एक के पास हथियार था और बाकी 4 खाली आते, वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए हैं। तो सुना आपने, गोरक्षक कह रहे हैं कि उन्हें खास मुखबिर से इस गाड़ी के बारे में सूचना मिली थी और फिर नाका लगाकर उन्होंने इस गाड़ी को पकड़ा है। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि आखिर तस्करों की गाड़ी के पीछे वाले दोनों टायर फटे कैसे? क्या गोरक्षकों ने तस्करों पर जवाबी फायर किया है? क्या तस्करों की गाड़ी के टायर फायरिंग से फटे हैं? ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन गोरक्षकों का कहना है कि तस्करों ने एक्सप्रेसवे का डिवाइडर कुदाने की कोशिश की, जिससे गाड़ी के टायर फट गए। लेकिन पूर्व में गोरक्षकों द्वारा जवाबी फायर के वीडियोस भी किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसे में डिवाइडर कुदाने से टायर फटने वाली जो थ्योरी गोरक्षक दे रहे हैं, उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इस पूरे मामले में सवाल गुरुग्राम पुलिस पर भी खड़े होते हैं कि वो गो तस्करी रोकने में नाकाम क्यों साबित हो रहे हैं। जुनैद और नासिर हत्याकांड में मोनू मानेसर का नाम आने के बाद गुरुग्राम प्रशासन ने ऐलान किया था कि कोई भी गोरक्षक स्वयं इस तरह की किसी धरपकड़ की कार्रवाई को अंजाम नहीं देगा, बल्कि इसकी सूचना गुरुग्राम पुलिस को देगा। लेकिन यहाँ तो सारी कार्रवाई गोरक्षकों ने खुद की है। इस धरपकड़ के दौरान गुरुग्राम पुलिस तो कहीं सीन में ही नहीं थी। इन्हीं तमाम बातों को लेकर जब हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने गुरुग्राम के एसीपी क्राइम वरुण दहिया से सवाल जवाब किए तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, गौ तस्करों और गोरक्षकों के बीच में एक बार फिर मुठभेड़ देखने को मिली है। क्या कुछ ये मामला है और कब का ये मामला है सर? ये कंट्रोल रूम के माध्यम से आज सुबह 29 तारीख को ये 5 बजे के आसपास की घटना है, मॉर्निंग की। उस दौरान ये सूचना प्राप्त हुई कि एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो जो केएमपी के रास्ते सांपला से होती हुई राजस्थान जाएगी, इस संबंध में जो कंसर्न गो तस्कर थे उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी। उस दौरान उसके अंदर जो 5 व्यक्ति सवार थे, जिनको अक्यूज जो हैं बताए जा रहे हैं, उन्होंने गो तस्करों के ऊपर फायर करा है और वहाँ पर फायर करते हुए उस ब्लैक स्कॉर्पियो को, जिसका दिल्ली रजिस्टर्ड नंबर है, तो छोड़ के भाग गए हैं, जिसके अंदर से 3 गाय बरामद करी गई है, बछड़ा बरामद करा गया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई है सर? यानी फायर तो अभी एक तरफ से दिखाया गया है, दूसरी तरफ से अभी कंफर्मेशन नहीं है। उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुष्टि हो गई। किसी की गिरफ्तारी हुई है सर अभी तक? अभी नहीं, 5 व्यक्ति बताए गए हैं जो एक्यूज थे और वो मौके से फरार हो गए। जिला प्रशासन द्वारा गो टास्क फोर्स बनाई गई है सर। इसमें यह कहा गया है कि टास्क फोर्स ही ऐसे तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो क्या कुछ इन्फॉर्मेशन गुड़गांव पुलिस को दी गई थी या फिर गो रक्षकों के द्वारा ही ये पूरा इनकाउंटर किया गया? अभी तक देखने में आया है कि गो रक्षकों के द्वारा ये प्रोएक्टिवली स्टेप लिया गया था, लेकिन स्पेसिफिकली गुड़गांव पुलिस द्वारा, और देखा जाए तो पूरे हरियाणा के अंदर जैसे काउ प्रोटेक्शन सेल्स बने हुए हैं, उस दौरान जो कंसर्न फोर्स इन चीज़ों के ऊपर प्रोएक्टिवली डिसीजन लेती है और उनको ट्रैक करती है। और पुलिस के द्वारा हमेशा कोशिश करी जाती है कि पुलिस की सहायता लेके ही अगर ऐसे कार्य को रोकथाम के लिए अगर किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है।
गौरक्षकों की तरफ से भी फायरिंग की सूचना है स्कोर के ऊपर पे सर, क्या कुछ कहेंगे सर? ये इन्फॉर्मेशन अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। अभी कंसर्न एक बारी जो इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन और जो कंसर्न यूनिट्स हैं वो उसको एक बारी क्रॉस चेक करेंगे एग्जैक्टली, और कंप्लेंट रिसीव कर ली गई है, उस पर केस रजिस्टर करते ही थ्रू इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा कि एग्जैक्टली पुलिस सिचुएशन है क्या। गौरक्षक कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये टिंकू नाम से एक व्यक्ति बताया है जो बजरंग दल से संबंधित है, और गोरक्षक के नाते उसने ये इन्फॉर्मेशन उसको इसी सूचना के थ्रू मिली थी। और ये कितनी गाड़ियां थी, सॉरी स्कॉर्पियो में कितनी गायें थी, उनकी स्थिति क्या है? 3 गायें बताई गई हैं और एक उनका बछड़ा था। तो उनकी स्थिति अच्छी है, सेफ एंड साउंड। ठीक है।